नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज, दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं भगवान हमको अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दो। हम कहते हैं कि नवनिधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में बाबा जी, 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए? तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नागपंचमी 17 अगस्त। 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प नीले कलर का शंख जैसा होता है जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको? शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ जा लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ लाओ। ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि,
कौन सा दिन है? बोलो जरा। सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो। सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहाँ से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता जलाधारी की ओर, और दो छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी, हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है। सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी, आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो, हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। हर जगह पर वही है, कथा वही है, जल भी आप चढ़ा रहे हो, दूध भी आप चढ़ा रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, पर तरीके अलग हैं। बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि हम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, हम तो पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, आप लोग भी चढ़ाते थे पहले भी जल, पहले भी बेलपत्र चढ़ाते थे, पहले भी पूजन करते थे, तो अब ऐसा क्या होने लगा कि अब लोग जल चढ़ाते हैं, अब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? हमको तो लग रहा था ऑनलाइन कथा है, पत्र नहीं आएंगे, पर यहां भी लोग पत्र लिया है। बाबा देता तो है, शिव कृपा तो करता है। तो पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, फिर आज के जमाने में ऐसा लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के लोगों के काम होने लगे। हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर, पहले तुम क्या करते थे, मेडिकल से दवाई लाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे पैसा बचाने के चक्कर में। अब तुम क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई लिखता है, तरीका बताता है, इस दवाई को खाली पेट लेना, इस दवाई को सुबह लेना, इस दवाई को शाम को लेना, इस दवाई को दूध के साथ लेना, इस दवाई को पानी के साथ लेना, आधे कप में लेना इतनी, और फिर इसके बाद इसे हिलाकर उसको ले लो। कौन बता रहा है? डॉक्टर। शिव महापुराण ने यही करा, सीहोर वाले बाबा ने यही करा। शिव कथा में बेलपत्री सब चढ़ाते थे, जल सब चढ़ाते थे, पर उसको चढ़ाने का जो तरीका है, बस वो आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया, उसका फल मिला। अब लोग कहते, गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना, कहाँ? जहाँ जलाधारी है, पानी जहाँ बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना, जहाँ जल बहकर जाता है।
क्यों? लिंग पुराण पढ़िए, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा के पास से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नाग पंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहाँ तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सियोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार, सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा, जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है।
और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर इत्र कराए। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है। नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को। आप गले से लगाओ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है। क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई। उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा की, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसका। अपन तो शिव तत्व की ओर जाए, भगवान शंकर के, शिव की ओर। महाराज दो तरह के भक्त होते हैं शिव के। एक भक्त भगवान को भजता है। शंकर के दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त भगवान शंकर को भजता है और दूसरा भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो, वो अपनी जगह पर है। आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो अपनी जगह है। आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो, वो अपनी जगह पर है। आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो, वो अपनी जगह पर है। पर आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है। पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कह रही थी बहन जी की, गुरुजी स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना, लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है महाराज, 45 किलोमीटर यहां पड़ता है। और पूछते पूछते गनौत तक आओ, और गनौत के बाद में फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है। फिर वहां से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए आओ। एकांत। इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सियोर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपये नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना। इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हुआ। वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो शरीर में कष्ट भी हुआ, सिर पे बैग। और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल, उनकी पेटी या पानी की पाउच की बोरी या बिस्कुट का पूड़ा उनका पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है। और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुंचे हो, सामान नीचे रखा है,
फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया। पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो, वस्तु तुम लाए हो, पानी गिरे तो छाता भी साथ में लाए हो, बिछाने की पन्नी पॉलीथीन भी साथ में लाए हो, एक बिछाने की चटाई भी साथ में लेकर आए हो, पानी पीने की बोतल भी साथ में लेकर आए हो। जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जरा अपनी चित्त वृत्ति में धारण करिएगा कि कितना विश्वास शिव महापुराण के प्रति आपके दिल में है। जब इतना विश्वास तुम्हारे दिल में शंकर के प्रति है तो तुम शंकर के दिल में निवास करते हो, ये निश्चित है। कितना भरोसा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी। आपका विश्वास आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा आपको शंकर के नजदीक लेकर गया। जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है, तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है। वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में आ जाए। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा नाम, तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था और मां नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था। सुतारी में, सुतारी जानते हो ना आप लोग, सुतारी का काम क्या होता है, लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे। अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा। ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी पहले ये फर्नीचर वर्नीचर नहीं बनता था। खटिया बनती थी और चारपाई में, खटिया में रस्सी को बिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी। ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं। कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवा सुतार को और कभी मिलता भी नहीं। कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था। भोजन मिल जाता तो 2-3 दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर कर आता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है, हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है, उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भी जो छोटे गांव होंगे वहां पर अगर कोई खवास कटिंग करने आता हो, दाढ़ी बनाने आता हो, तो महीने का, 15 दिन का, साल भर का उसको अनाज दिया जाता था। उसको
चावल या धान आदि जो भी आपके यहाँ होता हो वो देते थे। सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार, मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला तो है, डलिया बनाने वाला होता है, वो उसको भी अनाज दे दिया जाता है। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते। रेवा सुतार 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा। श्रावण का महीना था। तीन दिन से रेवा सुतार के घर में चूल्हा नहीं जला था। 3 दिन से रेवा सुतार के घर में अन्न का दाना नहीं था। बच्चे भी भूखे, पत्नी भूखी, रेवा सुतार भूखा। झोला उठाया, उसमें छीलने का सामान, काटने का सामान, कुल्हाड़ी और जो छेनी आदि के लेकर चल दिया। भैया काम करवा लो, भैया छत सुधरवा लो, भैया खाट बनवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया द्वार बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा था। बीच मार्ग में चलते चलते उसके स्मरण में नहीं आया, वो तो चला जा रहा है शुद्धि बांधे हुए, उसकी शुद्धता में नहीं। और चलते चलते सामने से 8-10 शिव भक्त हाथ में डंडा, 2 लोटे के कावड़ भरकर चले आ रहे थे। आज के ज़माने में लोग हंसते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कावड़ तो लोग हंसी करते हैं कि ये तो लोगों ने मन से बना ली है। महाराज जी, लोग कहते हैं कावड़ का, विधायक जी, कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि कावड़ मन से बनाई गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने की सबसे पहली कावड़ भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु शंकर को चढ़ाई थी। जब भगवान शिव के गले में विषधर हो गए थे, भगवान शंकर ने जब विष का पान कर लिया था, नीलकंठधारी हो गए थे। नीलकंठ, कंठ की जलन समाप्त नहीं हो रही। पार्वती जी की आंखों से अश्रु लगातार बह रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि शिव जी ने दुनिया के लोगों को अमृत देने के लिए खुद ने विष का पान कर लिया है, उनका कंठ जल रहा है। शंकर कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ करिए। नारायण का 2 लोटा जल उठाकर नारायण तुरंत दौड़कर शिव जी के पास पहुंच गए। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं इंद्र, सारे देवता कावड़ को भरे हैं महाराज सभी। कहा, रेवा सुतार ने देखा सामने से कावड़ लेकर कंधे पर 2 लोटा जल बांध कर चले आ रहे। बोल बम 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 का नारा है। बोलते बोलते चले आ रहे हैं। कुछ शिव की महिमा होगी, कहीं ओगरदानी की कुछ करुणा होने वाली होगी। कावड़िया चले चले आ रहे, 8-10 कावड़िया चले आ रहे। रेवा सुतार आवाज लगा रहा,
द्वार बनवा लीजिए, खाट बनवा लीजिए, चौखट बनवा लीजिए, छत सुधरवा लीजिए, आवाज लगाते लगाते चले जाए। 8-10 कावड़ियों में से एक कावड़िया रुका रेवा सुतार के पास में। रेवा सुतार कभी शिव के पास नहीं गए, रेवा सुतार कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, रेवा सुतार कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। रेवा सुतार ने कभी शंकर का द्वार नहीं देखा, कभी अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहता। टाइम नहीं मिलता ना, कमाए कि भगवान के मंदिर जाए, बच्चों का पेट भरे कि भगवान के मंदिर जाए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे कि भगवान के मंदिर जाए। कभी मंदिर नहीं गया। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपनी जिंदगी निकाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, रिश्ते नाते सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर विराजमान है, तो तुम उस परिवार के अंदर रहो, उनका भरण पोषण करते रहो और अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति है। घर छोड़कर मत जाओ, परिवार छोड़कर मत जाओ, कुटुंब छोड़कर मत जाओ, रिश्ते नाते छोड़कर मत जाओ, घर में रहो और घर में रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार का भरण पोषण भी करिए और परिवार को संभाल भी लीजिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक स्त्री। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक नारी। पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है, पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना, वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है। स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांझ और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है। सबको भोजन देती है, फिर बाद में भोजन करती है। बर्तन जो बचते हैं उसको मांझने बैठ जाती है। करते करते 2 बज जाती है। थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी, आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्यौहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई। करते करते शाम हो गई, शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में एक महिला का पति मर गया और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पर उसकी कब्र बना दी गई और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नारी से भी बड़ी प्रबल नारी तो ये विदेश की नारी है, जो पति मर गया तो पत्नी पति की कब्र पर पंखा कर रही है। ये तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तब उस नारी के पास गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तू उसके कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली, महाराज बात ऐसी है कि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।
इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर 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 सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की देनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में। अभी इस कथा के पहले राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा थी और राजनांदगांव से ऑनलाइन कथा करी तो एक महिला ने एक प्रश्न, अब कथा, अब जो ऑडिटोरियम था वो छोटा सा था, ऐसा सामने लगभग 700 सीट का और नजदीक नजदीक में सब पास पास में थे। तो एक महिला ने खड़े होकर, जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे, खड़े हुए मंच पर, तो एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी। अब हमने पूछा क्या हो गया, जाने का समय था। गुरुजी स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए, मां जानकी तो भारत का गौरव है, मां जानकी तो भारत का गौरव है, स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा मां जानकी, मां सीता तो भारत का गौरव है, स्त्री को सीता अपने पति राम के लिए बनना चाहिए और बाकी की दुनिया वालों के लिए तो स्त्री को चंडी और काली बनना चाहिए। स्त्री को सीता केवल अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, बाकी की जितने भी हैं सबके लिए स्त्री को तो चंडी और काली बनना चाहिए, अपने पति के लिए जानकी बनी रहे। एक चरित्र आता है, लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर कर वर मांगने को जब शिव जी ने कह दिया कि मांग ले लंकाधिपति रावण लंकेश वर मांग, रावण ने सोने की लंका वंका सब रावण के पास आ गई थी, सब कुछ रावण के पास आ गया था। तब रावण ने सोचा क्या मांगूं, तो रावण ने माता पार्वती को मांग लिया था। रावण ने कह दिया माता पार्वती को कि ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर तो शंकर, ओघड़ी तो ओघड़ी, दयालु तो दयालु, भंडारी तो भंडारी, भोला तो भोला। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया ठीक है लंका रावण में पार्वती तुझको देता हूं, ले जा। रावण ने माता पार्वती जी को पालकी में बिठाया। पार्वती जी शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और पालकी में बैठकर रावण के साथ जाने लगी। आगे आगे लंकाधिपति रावण, पीछे पीछे पालकी में मां पार्वती जी बैठकर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर लंका के नजदीक में जैसे पार्वती जी पहुंचने लगी, रावण को लगा इतनी सुंदर पार्वती है, एक बार उसका मुख तो देख लूं। जो उन्होंने पालकी में पार्वती जी को देखने के लिए आतुरता करी और जो पालकी का पर्दा हटाया, हटाते से रावण क्या देखता है, वहां पार्वती नहीं, वहां तो आज काल रात्रि मां दुर्गा भवानी, दुर्गा चामुंडा बैठी हुई। मां काल रात्रि दुर्गा चामुंडा बैठी हुई थी। चामुंडा का जैसे दर्शन करा रावण थर थर कांपने लगा, रावण के पसीने छूटने लगे। लंकाधिपति रावण की पूरे 10 मुख की 20 नेत्र उसके थर थर वहां घूमने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। रावण चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे गिरा, पालकी उठाने वालों ने मां की स्तुति करी, हाथ जोड़कर नमन करा। मां, ओ मां, आपने रावण को अपना ये रूप कैसे दिखा दिया? भगवान शंकर की साक्षी में माता पार्वती जी कहती हैं कि ये गौरा, ये पार्वती, ये सती, ये उमा, ये कात्यायनी, ये कुष्मांडा, ये चंद्रघंटा, ये स्कंदा शंकर की अर्धांगिनी है। बाकी के जनमानस के कल्याण करने के लिए तो ये दुर्गा अष्टभुजा धात्री मां कालरात्रि। क्यों डरना? कई बेटियां हमारे पास में कह देती हैं, कई बार आकर बेटियां कहती हैं उसने हमको देखा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। तुम भारत की नारी हो, कमजोर नहीं हो। वो दूसरा समय था जब स्त्री अपने हक के लिए रोती थी।
आज भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज नारी को रोना नहीं पड़ता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। रोने का समय गया। कई माताएं कहती है उसने हमको गाली दे दी, उसने हमें अपशब्द कर दिया, उसने घूर कर देख लिया, उसने ये कह दिया। गलती तुम्हारी। तुम्हें उस जगह पर अपने पति के लिए सीता बनो, पर दूसरे के लिए तो तुम चंडी भवानी दुर्गा बनी है। किसी की सामर्थ्यता क्या है? क्या सामर्थ्य? और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाओगी बाबा, डोर में कटी जाओगी भोले, मैं तेरी शंभो मैं तेरी। क्यों रोना? सबसे प्रबल होना चाहिए भारत की नारी को। किसी की सामर्थ्यता क्या, जो उंगली उठा दे। और पुराना समय था जो प्रमाण पर प्रमाण देना पड़ता था, अब तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। स्वयं की अविरल भक्ति ही हमारा प्रमाण है। स्वयं की अविरल भक्ति हमारा प्रमाण। शिव तत्व कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रही है। रेवा सुतार को लगा, रेवा सुतार ने मन में सोचा कि मैं आवाज लगा रहा हूं, आज मुझे लगता है 3 दिन से तो अन्न नहीं मिला, 3 दिन से तो भोजन नहीं मिला, मुझे लगता है कि आज भोजन मिलना ही नहीं, मुझे लगता है आज भोजन नहीं मिलेगा। कभी शिवालय नहीं गया था रेवा, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था रेवा सुतार, कभी शंकर के शिवालय नहीं पहुंचा था रेवा सुतार, कभी नहीं गया। फिर निवेदन है, शिवलिंग अपने आप खींचता है। अभी हम महाराज जी आए थे ऊपर, तो हम बोले हम कि महाराज जी आशीर्वाद मिल जाता है हर कथा में, तो महाराज जी कह रहे थे हम आशीर्वाद देने नहीं, हम तो शिव महापुराण का आशीर्वाद लेने के लिए पधारते हैं, हम तो लेने के लिए पधारते। अब ये शिव तत्व है आपके और हमारे भीतर। जब हम शंकर के करीब में पहुंचते हैं, शिवलिंग के नजदीक में पहुंचते हैं, शंकर की शिव महापुराण के करीब में पहुंचते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंचते हैं, तो शिव हमको खींचता, शिव हमें खींचते। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर का द्वार कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शिवालय कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर की चौखट कैसी है, कभी नहीं देखा। परंतु शिव तो शिव है,
खींचता खींचता शंकर खींच। और महाराज रेवा आवाज लगाते 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 जा रहा है रेवा, आवाज लगाते लगाते रेवा जा रहा है, आवाज लगाते लगाते रेवा चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है। कोई दरवाजा सही करवा लो, कोई चौखट सही करवा लो, कोई द्वार सही करवा लो, कोई छत बनवा लो, कोई कुर्सी बनवा लो, पर कहाँ 3 दिन से अन्न का भाग नहीं मिला है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, 3 दिन से कोई अन्न का भाग प्राप्त नहीं हुआ है। रेवा को 3 दिन से बच्चे भूखे थे। रेवा जाते जाते सामने से 8-10 कावड़िया आ रहे थे, कावड़ का जल उनके कंधे पर था, डंडा साथ में, 2 लोटे बंधे हुए थे और 2 कलश उनके साथ में। आवाज लगाता हुआ जब रेवा जा रहा था, कावड़िया जाते जाते उसमें से एक कावड़िया रुक गया रेवा के पास में, एक कावड़िया रेवा के पास रुक गया। और एक कावड़िया जब रेवा के पास में रुका, रुकते से उसने कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी तो 3 दिन के भूखे, शुद्धता बनती नहीं, बाजू में झोला टंगा, चिल्ला रहे, खिड़की बनवाओ, दरवाजा बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, छत सुधरवाओ, खटिया बनवाओ, पलंग बनवाओ, चिल्ला रहे। और कावड़िया ने आवाज लगाकर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी रुके, क्या बात है भैया, क्या हो गया? बाबा जी, मेरा ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये कावड़ का जो बांबू है ना, ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये डंडा बीच में से टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस डंडे को बीच में से पकड़ कर लेकर आ रहा हूं, जहां से ये टूटा है वहां से मैं इसको पकड़ कर रखा हूं। ये डंडा टूट गया है, और ये डंडा टूट गया है तो ये मेरा डंडा ठीक नहीं है। कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाथ जोड़। और कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप सुतारो, आप सुतारो, हाँ मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए। जो शब्द सुना, जो शब्द सुनते ही शब्द सुनते ही बाबा जी की आंख से जल बहने लगा। 3 दिन में काम भी मिला तो वो मिला कि कोई पैसा मिलने वाला इसमें है नहीं, कोई दमड़ी मिलेगी नहीं, कोई 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं होगा, इसमें 1 रुपया कहीं से मिलने वाला नहीं। एक रुपया कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं। और महाराज सुतार जब आवाज लगा कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है? बाबा जी, हम भगवान शंकर को सावन के महीने की कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और श्रावण महीने की जब कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में हमारा ये जो डंडा है ना, ये टूट गया, हमारा ये डंडा टूट चुका है। जो लोग गीले हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग छांव वाली जगह में या छाते के नीचे हो जाए।
हमारा कावड़ का डंडा टूट गया है बाबा जी। बाबा जी ने मन में विचार करा कि एक तो कावड़िया, रास्ते में चलने वाला पथिक, अगर मैं कावड़ का डंडा ठीक भी कर दूंगा तो कोई पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं, कोई रुपया धेला तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी ये कावड़ लेकर जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी सी सेवा करूं। मैं आज तक तो शिवालय गया नहीं हूं, आज तक तो मैं शंकर के दरवाजे पहुंचा नहीं, मैं आज तक तो शिव की चौखट पर गया नहीं, शिवालय गया। आप हमें प्रदान कर दोगे तो तुम्हारे तन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं रहेगा। रेवा सुतार ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। डंडे पर रेवा सुतार ने अपना कपड़ा लपेट दिया। कैसे? जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूल दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहां से तंदूल मांगने गई थी तो तंदूल काय में रखे, सुदामा की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूल रखे और तंदूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूल पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूल पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा तो उस पल्लू को देखकर समझ गए कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। 3 लोक का, केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवा सुतार ने अपना पल्लू, रेवा सुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांध कर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला। और दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कोयलिया सारे भीगे कवड़िया, सारी कोयलिया
सारे भीगे कवड़िया। सावन का महीना ले जाकर दिया। कावड़िया ने तो कावड़िया चढ़ाई, कावड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला, कोई काम। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शिव भक्त कथा सुन रहा है, उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्यता रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से खिचड़ी पोहा घर से बना कर ले आओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल ले रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर कर जा रहा है। शिव के द्वार तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान कर दो, बन सके। बन सके दिल से उसका दर्शन करो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है एक शिव भक्त के दर्शन का मात्र कर लेने से। चले, रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया। उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है? डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे ओ घड़दानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में 3 दिन तो पहले से भोजन नहीं था और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया। प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा, रेवा सुतार से बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं, इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी मेरे मन से 2 पानी के कलश, 2 लोटा जल वो लड़का शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके 2 लोटे 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा, ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें? नहीं, वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। एक लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला, खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है,
तो लोटा कहां से लाएंगे? पत्नी बोली ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कांवड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं। दोनों का विचार चला, कावड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए। पत्नी उस लोटे में रोज जल भर कर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी। और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती। सोने का एक गिन्नी नीचे गिरती, रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन एक गिन्नी गिरती। प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में लोटा। क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है। हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना, एक बार बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है सुबह 9 बजे। आप लोग जो नज़दीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए हैं। जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल चढ़ा। क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जानता है, वो उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा वो उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव को चाहने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा? बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना करूं। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे? राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं?
शिव महापुराण की कथा कथी है, भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ते। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, ये रखे सारे भरे हुए सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगरदानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है। पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहां शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दीजिए, जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिव पुराण की कथा हमारे गांव गनौद में हो रही है, आओ शिव पुराण की कथा का लाभ लीजिए। ये कथा हो रही है और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से। ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण निहार शंभु कारतार। बन सके किसी से आए तुम्हारे घर की शादी में मत बुला, किसी से विवाद है तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुला। पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है, तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो। मित्र हो चाहे दुश्मन, सूचना दो। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया,
भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवऋषि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवऋषि नारद भी कह रहे हैं, देवऋषि नारद भी विनती कर रहा है, आपसे निवेदन है, आप शिव को निमंत्रण दें। शिव को निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण? हाँ, तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है, तुम्हें शिव को बुलाओ, शिव को आमंत्रित करो। फिर निवेदन है शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि बदला लेने की भावना मत रखो। शिव महापुराण कहती है कि खुद को बदलने की भावना रखो। बदला लेने से कोई सुख नहीं मिल सकता। दो शब्द हैं, एक सब्र और दूसरी कद्र। दो शब्द हैं, एक सब्र है, दूसरा कद्र है। दो शब्द हैं, एक सब्र, दूसरी कद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का धैर्य इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार जरूर करिए, थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना, और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द। एक पहले सब्र रखिए, फिर कद्र करिए। पहले सब्र रखिए, फिर कद्र करिए। जो दिया, दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हरतालिका तीज होती है इधर छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता है। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं, नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं, नहीं करते, आपके यहां हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिए, नहीं, बैठे हो, हमारे भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गा कर आओ, नहीं गा कर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाचते गाते। भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर हैं, पत्र बहुत सारे, एक आध पढ़ दूं, उनकी जगह पे कोई बैठेगा तो नहीं? हाँ ठीक है।
मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र लेने कैसे आओगी? आ जाओगी? अच्छा हाथ तो हिला दो। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आते बन जाए तो आ जाओ, और नहीं आते बने तो जगह मत छोड़ कर आओ। बड़ी मुश्किल से तो मिलती है। ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद पिथौरा की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई जिसकी उम्र 32 वर्ष है, नौकरी के लिए प्रयास करते 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 उसकी इतनी उम्र हो गई पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेहनत करता, फल नहीं मिलता। मेरे भाई ने मुझे फोन कर बोला कि मैं आज के बाद किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे भाई से कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तू एक बार उसको सुन। और मेरे भाई ने कथा श्रवण करी और कथा सुनते हुए उसने संकल्प कर लिया कि उस सियोर वाला महाराज कथा है कि मेहनत चोग नहीं करना। अभी तक जितने पढ़े हो, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करना है। और 4 गुना ज्यादा मेहनत कर कर आखिरी में अप्लाई करने के लिए, नौकरी का एग्जाम देने के लिए जाओ तो एक शहद की बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जाओ। मेरे भाई ने अभी तक जो एग्जाम दिए थे उसमें कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे भाई ने विचार करा, एक एग्जाम और देकर देखता हूं। और फरवरी के महीने में मेरे भाई ने एग्जाम दिया, और फरवरी के महीने में एग्जाम दिया और उसने चौगनी मेहनत करी, जैसा आप कहते हो कि चौगनी मेहनत के साथ फिर बेलपत्र शहद का प्रयोग करा। आज मेरा भाई शिक्षक पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव तत्व की प्राप्ति से जब हम विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की आराधना करते हैं तो क्यों ना मिले, क्यों ना प्राप्त हो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, कैसे ना प्राप्त होगा। निवेदन किया, एक पत्र और है। मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। कहीं बैठे हैं हेम प्रकाश जी? हेम प्रकाश पांडे, ग्राम शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिलाओ, कैमरे वाले देखिए। जय हो, जय हो। हाँ एक बार फिर से हाथ हिला दो। दिख गए हो? आओ ठीक है। पांडे जी आप भी हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए, दिख गए। ठीक है, आइए आइए, बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। मैं शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये वही शिवरी नारायण महाराज अपना वाला? हाँ ठीक है, शिव नारायण से। मेरी पत्नी चांदनी पांडे, उसके शरीर में एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का कह दिया था, और डॉक्टर ने कहा था ये ऑपरेशन होने के बाद गांठ का जांच भी होगा, ये सब बोल दिया था। हम लोग घबरा गए। घबरा कर हमने विचार करा करें क्या। तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, उसका आचमन करते। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी, पर हमने डॉक्टर साहब से तारीख मांगी 1 महीने बाद।
डॉक्टर कह रहे थे शीघ्र से शीघ्र ऑपरेशन होना है। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करना पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से दूसरी बार जब ऑपरेशन के लिए जांच हुआ तो मालूम पड़ा कि उनकी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव जी को प्रणाम करने धन्यवाद देने के लिए आया। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल। आप ही के भैया शिक्षक बने हैं, बहुत हार चुका था, तब बाबा ने कृपा कर 32 वर्ष की उम्र में आखिरी में उसने सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, पर विश्वास के साथ में फिर एग्जाम दिया और आखिर में शिक्षक पद पर गवर्नमेंट जॉब में लगा है। हिम्मत नहीं हारना। कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा ग्रह बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई कहेगा वो दोष है। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हमारे शंकर की शरण में जाना है। जब एक बार वो शंकर के ऊपर एक लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने लगते हो तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो शंकर के चरणों में नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है? एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ और सुख की घड़ी है तो भी जाओ, उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता हूं, शिव को आमंत्रित पत्र भेजा। भगवान देवाधिदेव के यहां सूचना पहुंची, भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे? हाँ। शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा। दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर, क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर? शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी देवी देवता के यहां जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं है। सारे देवी देवता के यहाँ जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ,
किसी को 56 भोग अच्छा लगता है तो 56 भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहां वस्तु नहीं, वहां हृदय चाहिए। पांडे जी ठीक हो? शिव अब ठीक है बेटा? सारे देवताओं के यहां जाओ, मना नहीं, सबकी, उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को स्वाद सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ। पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या है? शिव की प्रियता क्या है? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे। शिव की प्रियता क्या है? आपका निर्मल मन। में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना। YouTube पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर बिटले सेवा समिति से कहा है कि जो तुम मिस कॉल नंबर लोगों से मिस कॉल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी जितनी पुरानी कथाएं हैं, इनको जो मिस कॉल करते हैं, इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिस कॉल नंबर इसमें है, एक मिस कॉल नंबर है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो, 74338, 2 बार है ये, 74338, 74338, ये नंबर है। इस पे आपने जैसे ही मिस कॉल दिया, आने वाले समय में हमने कहा है कि सबके पास पुरानी से पुरानी कथा, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, सब कथा सबके पास पहुंचे, लोग उसे सुने। केवल उसमें मिस कॉल देना है तुमको, मिस कॉल दे दिया, उसके बाद आप जुड़ गए, आपके व्हाट्सएप पर आना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ नहीं, उस फोन को कोई उठाएगा नहीं, तुम कितना भी लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं। बस एक बार मिस कॉल गया मतलब आप जुड़ गए मतलब आपके पास सूचना आना प्रारंभ हो गया। ना उस फोन को कोई उठाएगा ना डरेगा, बस आपका मिस कॉल हो जाएगा। अब आप पुरानी से पुरानी कथा को उठाकर देखिए, उस कथा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कभी इस व्यासपीठ ने, अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोला गया कि शंकर भगवान को तुम दौलत चढ़ाओ, कि धन चढ़ाओ, कि वैभव चढ़ाओ, कि उनको पीताम्बर चढ़ाओ, कि बाघंबर चढ़ाओ, कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस शिव महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ, मंदिर का जल नहीं, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न हो जाए। केवल 1 लोटा जल, ज्यादा कुछ नहीं। सावन में जम के बोले जरा, सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा। लोटा मतलब जानते हो? ठीक है,
यहां से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से एक लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से एक लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया। पर याद रखना, एक लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे, और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां। शिव तो अब किसी ने एक बात बड़ी भाव से कही है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जाओ, घर में जो मटका होता है उसको झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वहाँ पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए। हम शंकर भगवान को एक लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते कचरा डालते कचरा डालते, घूड़ा है, कचरा भरते जाते कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है, और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में माँ के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी माँ बैठी है यहाँ, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी। हर अभी सू करा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई। है कोई माँ ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और माँ बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और माँ इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर माँ हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। माँ की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। माँ की पवित्रता, कहते शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहां शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहां बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपोस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को कहा, पुरानी से पुरानी कथा है। आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिया हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना। 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। अब कहीं कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया, मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है? मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है? हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो। कौन ने कहा? मना कौन कर रहा है कि मत लो। मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तुम तो शहजादी बनकर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल?
तुझे फल कहां से मिलेगा? और झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है, वो दूध शिव को प्रिय है। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। अब फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा, और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा? कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे, घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते हैं बस पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट में। और मालूम पड़े अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। से मम्मी फोन करती, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भरकर बोली झाड़ू लगा रही है, झाड़ू। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप चला रही, आराम से बैठकर पर मम्मी झाड़ू लगा रही। अब माँ को समझना चाहिए, एक मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन उठ गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब इसको समझाए, झूठा झूठा करते हो। हमारी शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ। उसमें एक तो मेरी मां झूठा भोजन करती है, झूठा भोजन। कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का वो कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है जिसमें झूठे का भोग लगता है? झूठा का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? मां मातंगी। कौन सी देवी है? मां मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग, और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी, और उनको झूठे का भोग लगता है। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा, घर का जो जल है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, घर का जो जल है वो ठीक नहीं होगा। क्यों भैया? घर में से रुपया निकल कर गया और चढ़ गया तो वो अच्छा, और घर में से जल निकल के गया तो वो बेकार। अपने घर से जल लेकर जाइए, शिव को समर्पित करिए। अपना लोटा किसका? जम के बोलो, अपना। जल किसका? अपना। अपने घर से लेकर जा रहे हो, मेहनत का है, अपने घर का है, हम लेकर जा रहे हैं अपने घर, शिव के दरवाजे जा रहे हैं अपना। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर को रिझाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम, स्नेह भगवान शंकर को नजदीक लेकर जाता है। प्रेम और स्नेह, आप जितना प्रेम से, आप जितना स्नेह से शिव को चाहोगे उतना प्रेम से शंकर भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया पर प्रेम से नहीं दिया, देवताओं के कहने पर बुलाया और ये विचार करा कि मेरा सिर काट दिया था तो मैं बुलाऊंगा नहीं, पर बुलाना पड़ा क्योंकि देवता कह रहे हैं बुलाओ।
रुचि नहीं है भगवान को बुलाने की। दो तरह के भक्त हैं, शंकर के मंदिर में जरूर जाते हैं, जल जरूर चढ़ाते हैं, पर मन से नहीं जाते। दूसरा ऐसा है कि मंदिर में जाता है पर मन से जाता है। मन से जाओ, पशुपति व्रत करो तो मन से, सोमवार करो तो मन से, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने जाओ तो मन से। 17 तारीख को सुबह 9 बजे सीहोर में जो कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, 11 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना चाहते हैं, जो आए तो दिल से आना, ये विचार कर आना कि मैं कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ चढ़ाऊंगा, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा अगले साल तक, मुझे बाबा बहुत कुछ देगा। मैं मेरी सरकारी नौकरी के लिए, मैं संतान की प्राप्ति के लिए, मैं धन वैभव वंश के लिए कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहा हूं, मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, ये विश्वास लेकर आना। तो अगले साल जब दूसरी बार आओगे तो मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर कर भेजेगा। विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ आई, सच्चे समर्पण के साथ। और निवेदन करूंगा, अगर कांवड़ उठा भी ना पाओ तो आकर उसका स्मरण दर्शन एक बार करना, शिव तत्व का दर्शन करना, शिव तत्व का। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी। यहां कई बैठे हैं जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम होकर आ चुके होंगे, कई बैठे। अपने पर हाथ रखकर बोलना कि उसने खाली तो नहीं रखा तुमको, थोड़ा लेट दिया, थोड़ा देर से दिया, पर तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरी कुबेरेश्वर बाबा ने, भरी। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। दिया, देर से दिया पर दिया, थोड़ा समय लग सकता। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध, एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब का प्रेम अपने भीतर। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ भी है जमीन में, बैठने की जगह नहीं। 2 घंटे से लगातार आप लोग खड़े हुए, पीछे भी, यहाँ वहाँ सब 2 घंटे से। इतना तो इंतजार आपने किसी का नहीं किया होगा री जी। किसका? गीले भी हो गए, खड़े हो, नीचे पांव गीले, कीचड़ कीचड़, ऊपर से जल वृष्टि और शरीर का कपड़ा पूरा गीला, और उस बीच में 2 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार एक जैसे भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव तत्व को धारण कर रहे हो। शिव तत्व अपने भीतर होता है। तुम्हारी भक्ति, लोग कहते हैं गंगा जी के घाट पर जाकर तप करो कुछ मिलेगा, लोग कहते हैं वहां जाकर तप करो कुछ मिलेगा। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण तुम्हारे नगर में कहीं हो रही हो, वहां बैठ कर कथा सुन लो, उससे बढ़कर कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, सब वही मिल जाए। ये तपी तो है, पानी बरस रहा है, कीचड़ नीचे है, बैठ सकते नहीं, खड़े खड़े कथा का रसपान कर रहे हैं कभी दल भक्ति से, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं। ये तप नहीं तो क्या, ये साधना नहीं तो क्या है, ये भक्ति नहीं तो क्या है, ये विश्वास नहीं तो क्या है। एकाग्रता से सुन रहा है, एकाग्र। ब्रह्मा जी ने दिल से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मेरे शंकर भगवान ने कहा जैसे बुलाया मुझे जाना पड़ेगा। कोई दिल से बुलाता है तो दिल से कोई आता है, कोई मन से नहीं बुलाता तो वो भी बेमन से आता है। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को दिल से बुलाओगे तो कोई दिल से आएगा, आपने बेमन से बुलाया तो वो बेमन से आएगा, आपने दिल से नहीं बुलाया तो वो भी दिल से नहीं आया। शंकर भगवान आए और बेमन से आए। शंकर भगवान, यज्ञ प्रारंभ होना था, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था और मेरे भगवान शिव यज्ञशाला में पहुंचने से पहले एक भिक्षुक का रूप रख लिए, बड़े बड़े बाल, भयंकर सा स्वरूप, हाथ में एक पात्र मांगने का भिक्षुक का रूप रख लिया।
यज्ञशाला में पहुंच गए। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे बैठकर, और ब्रह्मदेव सावित्री माता के साथ में बैठकर जब यज्ञ कर रहे हैं उसी जगह पर पहुंच गए। शंकर भगवान ने आवाज लगाई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया था तो शिव भी दिल से नहीं आए। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची, कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा मांग, हाँ भिक्षा मांगने आया, हाँ भिक्षा मांगने, भिक्षाम दे, भिक्षा मांग, भिक्षा, हाँ। जब कोई कर्म करा जाए, श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्यता रखी जाए, उसमें फल क्यों नहीं मिलता? अच्छे कर्म की ओर बढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा ही। हम पहले भी भिलाई में हमने कहा था कि रायपुर, ये छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है, ये नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम आता है कि लोग नशे से मुक्त हो। आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आज भी हमारे बीच में नशा मुक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी पुलिस कर्मियों के लिए, बहुत बहुत प्रशासन के लिए, जो सुंदर भाव से ये कर्म चला। आप अच्छा कर्म करोगे, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे। आप बेकार कर्म करोगे तो आपके साथ बेकार लोग जुड़ेंगे। अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, और श्रेष्ठ कर्म का फल बहुत। श्रेष्ठ कर्म क्यों प्रशासन लगा रहता है, नशे से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो। आप लोग नशे से मुक्त होंगे तो आपका परिवार, आपका घर, आपका क्षेत्र सब अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे, श्रेष्ठ रहे। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ। इस कथा के पंडाल में कोई 2-4 गांव की माताएं ऐसी आई हैं जो अपने साथ में, कोई एक माता आई तो इतना बड़ा तबेला लेकर आई, एक माता आई तो इतनी बड़ी परात लेकर आई, एक माता तो साथ में मसाला लेकर आई। जब हमारे बिटले सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि तुम ये बर्तन लेके क्यों आई हो, कहा हम 5 दिन 7 दिन कथा में रहते हैं, क्या करें। कोई भक्त आते हैं, साथ में चावल लाते हैं तो हम उसको अग्नि में लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, उसको लकड़ी में पका लेते हैं, और जो हमारे शिव भक्त हमारे आसपास में बैठते हैं उनको हम पेट भर देते हैं उन्हीं के अन्न से, उन्हीं के भाग। जब हमको कल सूचना मिली तो हमको बड़ा बड़ा प्रसन्नता हुई। बाबा कितना दयालु है जी, उसके बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई कृपा नहीं, कोई उसके बराबर कोई करुणा नहीं कर सकता। भिक्षाम देई, शंकर भगवान ने आकर भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए, भूख लगी है, दीजिए। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई बार बार कहा। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, दरवाजे पर भिक्षुक आया है, उसको कह दो अभी यज्ञ पूरा होगा तब भिक्षा दिया जाएगा। दूसरी जगह ले जाकर बिठा दो उसको। भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लेकर आए थे, उनको ले जाकर यज्ञशाला से दूर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर फिर रूप धारण करे और अवधूत रूप धारण कर आ गए। अघोरी का रूप, अवधूत रूप, बड़े बड़े बाल, शरीर पर वस्त्र नहीं, नग्न, नग्न वेश, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का, शरीर पर भस्म, अवधूत रूप धारण कर कर शिव जी फिर जैसे ही अवधूत रूप धारण कर कर आए, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि दरवाजे पर कोई नागा आया है, कोई भस्मधारी आया है, अवधूत आया है, अच्छा नहीं लग रहा है।
ब्रह्मा जी को लगा मेरा यज्ञ कहीं बिगड़ ना जाए, अवधूत को बाहर निकाल दो। दूसरी बार भी बाहर निकाल दिया। शंकर भगवान तीसरी बार आए, तांत्रिक का रूप रखकर। शिवजी तंत्र का, तांत्रिक का रूप रखकर आ गए। हाथ में एक मनुष्य के सिर की हड्डी, कपाल, भयंकर सा स्वरूप, बहुत भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, भयंकर स्वरूप बनाकर भगवान शंकर तांत्रिक रूप धर कर आ गए। जाकर कहो ब्रह्मदेव से, दरवाजे पर एक तंत्रिक आया है, भूख लग रही है उसको, भेजिए। जितनी भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उस कथा में हमने हमेशा कहा, शंकर का भक्त अगर कोई शिव पुराण सुनने के लिए आया है, उसका मुख झूठा जरूर कराओ। क्यों? मेरा वो घरदानी ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारे बीच में बैठकर पाकर चले जाता, पाकर चले जाता। उसका मुख झूठा हुआ, तुमने तो एक अन्न का दिया है, पर वो कितना देकर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता है, कितना। और ये भिलाई की कथा में हमने देखा, भिलाई की कथा में एक भिलाई की कथा में एक कोई भाई ने पत्र लिखा था कि हमने तो केवल कुछ थोड़ा बहुत ही हमने दिया था, और बाबा ने हमको खूब एक टीआई साहब हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, पर ऐसी कोई सी कथा नहीं जिस कथा में वो लगभग 50 किलो नुक्ति के लड्डू ना बंटवाते हैं। आप लोग कई लोग उनको पहचानते भी होंगे। वो टीआई कौन से क्षेत्र के हैं वो मेरे स्मरण में नहीं है, पर उनका नियम आज से नहीं, कम से कम उनको 4-5 साल हो गए लगातार। कहीं कथा होती है, दोनों पति पत्नी आते हैं, रात्रि के समय पहुंचते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और चले जाते हैं। लड्डू बंटवाए। हमने कई बार उनसे पूछा भी कि ये शिव भक्ति, कहा गुरुजी बस बाबा ने कृपा करी और बाबा का दिया हुआ और बाबा को ही समर्पित। कभी 25 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो नुक्ति का लड्डू लाएंगे, बांटेंगे, चले जाएंगे। क्या मिल रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या देगा वो? ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंकर अड़भंग है, अड़भंग। भस्मासुर ने कंगन को कंकण दे दिया, रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। जो मांगता है उसको दे देता है। क्या देते हैं हम शंकर को? केवल एक लोटा जल। क्या देते हैं शिव को? एक बेलपत्र। क्या देते हैं शंकर को? एक पुष्प कनेर का। क्या देते हैं हम शंकर को? थोड़ा बहुत, थोड़ा, पर तू वो देता बहुत है, बहुत देता। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ब्रह्मा जी से कहो भूख लगी है, कुछ दे हमें खाने के लिए। हाथ में मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, कपाल है, हड्डी है, भूख लगी है, लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत, तंत्र मंत्र की क्या जरूरत, बाहर निकालो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वार पर आए और हाथ पकड़कर शंकर को खींच कर ले जाने लगे, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरी यज्ञशाला में लगवा दिया, पूरी यज्ञशाला हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवर्षि नारद ने आकर ब्रह्मा जी से कहा, जो दरवाजे पर 3 बार रूप रखकर आया, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, तूने उसका मुंह झूठा नहीं कराया ब्रह्मदेव, वो साधारण नहीं, वो शिव है। जब तक वो राजी नहीं तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं। ब्रह्मा जी चरण पकड़े,
ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए शंकर जी के, क्षमा करिए मैं जान नहीं पाया, आप रूप रख कर आए, मैं समझा कि कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर कर आना, जो अटपटेश्वर रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा। और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का भय में समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम। बोल अटपटेश्वर महादेव की। मुझे प्राप्त कर सकता है जीव सहज भाव में। शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। भगवान देवादिदेव महादेव आनंद की राशि, मेरे ओघड़दानी मेरे शिव आनंद से विराजमान होते हैं।